जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दादा फिर कम ज़्यादा ना जैसे रहा वैसे रह जाएगा। वोल्टेज बढ़ा है वहाँ देखिए, पहले लाइट पे आपको देखना चाहिए, रेड जल रही थी। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, पहले वहीं देखिए, कोई भी फाल्ट आ रहा है पहले वहाँ देखिए। हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि श्री रामचंद्र कृपाल। आवाज कम हो रही बाबा, जहां रही छोड़ दीजिए। हरि 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 ठीक तो है, आवाज छोड़ दीजिए। हरि हरि श्री रामचंद्र कृपाल
राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जोग पान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस, जो नायक जय सिया राम, 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 जय श्यामा श्याम, जय सिया राम, जय श्यामा श्याम। जो चाहो अपना कल्याण, जो चाहो अपना कल्याण। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, 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 जय श्याम श्याम, जय सिया राम, जय श्याम श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया इसीलिए लहर पैदा हो गया चारों, आवाज समझ में नहीं आ रही है। हरि हरि साउंड की आवाज हो रही है, साउंड में बढ़िया। हरि हरि जो हारन तमु हमारी हो है उसमें थोड़ा आवाज कम रखिए, हमारी तरफ वाले हारन साउंड की आवाज। हरि हरि बोले रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि ओ हरि हरि छोड़िए छोड़िए बस बस। परम मंगल पराण परमेश्वर हरि हरि। इसमें दब गया, इसमें खोलिए हरि हरि, इसमें खोलिए, इसमें खोलिए बाया हरि 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 हरि। इसमें बेस है, इसमें बेस हटाइए, हाँ बेस हटाइए इसमें। हरि हरि पतली करिए आवाज। हरि हरि ओ हरि हरि बस बस छोड़। परात्पर अकारण करुणा मृगालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदुत निंदित पीताम्बरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की वाग्मी प्रतिमूर्ति भक्त स्वरूपा श्री रामचरित मानस पर आधारित श्री राम कथा का आज पंचम दिवस। एक बार पुनः प्रतिदिन की भांति व्यासपीठ से आए हुए समस्त राम भक्तों का
समस्त भगवत भक्तों का, समस्त अतिथियों का, क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का, माताओं का, बहनों का और समस्त कार्यकर्ताओं का एक बार पुनः व्यासपीठ से इस पावन राम कथा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। व्यास गति पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए, श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों का वंदन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए कथा व्यासपीठ से मुखरित हो, इसके पूर्व सभी से एक बार जय श्री राम। कल पावन कथा में हम सभी ने भगवान के पावन जन्म की कथा को श्रवण किया। भगवान बाल रूप में कौशलेश दशरथ के भवन में जिनका अवतरण हो चुका है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान का अवतरण हुआ, लेकिन भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान तो कहते हैं कि जब जब हो धर्म है, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान कहते हैं मैं तो सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूं। और यहां लिखा हुआ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यहां केवल 4 ही लोगों का नाम लिखा है, विप्र, धेनु, सुर और संत। तो क्या भगवान केवल 4 लोगों के लिए आए हैं धरती पर? क्या भगवान के अवतरण का लाभ केवल 4 ही लोगों तक मिल सकता है, पहुंच सकता है? नहीं, ये 4 भगवान गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हो कि विप्र, भगवान कहते हैं मैं उस ब्राह्मण के लिए धरती पर आता हूं जो धर्म का उत्थान करने में, ध्यान से सुनना, विप्र, मैं विप्रों के कल्याण के लिए आता हूं। कौन से विप्र? वो विप्र जो धर्म के उत्थान के लिए अपना समय, अपना श्रम, अपना साधन, अपनी योग्यता को लगाते हैं। मैं ऐसे ब्राह्मणों के कल्याण के लिए धरती पर आता हूं, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण धर्म का उत्थान करता है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे ब्राह्मण की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके कल्याण के लिए मैं धरती पर आता हूं। इसलिए पहला कौन है? विप्र। दूसरा विप्र धेनु। भगवान कहते हैं मैं गायों की रक्षा के लिए धरती पर आता हूं। क्यों? क्योंकि गाय यदि ना हो तो जीवन ना हो। गाय से ही जीवन है। कैसे? जब उदाहरण आप देख लीजिए, जब कपिल के 60,000 पूर्वज, भगीरथ के 60,000 पूर्वज कपिल उनके शाप से शापित होकर के तड़प रहे थे कि मेरा कोई उद्धार करे, मेरा कोई उद्धार करे, तो भगीरथ जी ने बहुत कठोर तपस्या किया,
ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा को कमंडल से छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक समस्या है, यदि गंगा को रोका ना गया तो धरती को फाड़ के फिर पाताल में चली जाएंगे। सबसे पहले तुम भोलेनाथ को प्रसन्न करो और भोलेनाथ गंगा की धारा को रोकने का प्रयास करेंगे। तब भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने कहा मैं गंगा के वेग को अवश्य रोकूंगा, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मुझसे पहले तुम गौ माता को प्रसन्न करो। बोले गौ माता की, तुम गौ माता की वंदना करो, क्योंकि वहां से जब गंगा, पतित पावनी गंगा जब ब्रह्मलोक से चलेंगी तो सीधे हमारी जटा में नहीं आएंगी, सबसे पहले गाय माता के मुख में गंगा जाएंगी। इसीलिए जब ब्रह्मलोक से गंगा को छोड़ा गया तो सबसे पहले गंगा कहाँ गई? गाय के मुख में। इसीलिए पड़ गया गो मुख। यही है गो मुख। तो गंगा पहले कहाँ आई? गोमुख। और वहीं से फिर गंगोत्री यमुनोत्री होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश कल करते हुए गंगा पूरे विश्व के कल्याण के लिए चारों तरफ बहने लगी। भाइयों बोलो गंगा मैया की जय। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरण सब सूला। ऐसी ही गंगा माता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो गाय माता है उनसे अन्न धन सब कुछ पैदा होता है। एक जमाना था जब हमारे देश में केवल गायें होती थी, घर घर में गायें। मैं गायों की विशेष महिमा आपको जब कभी भागवत होगा अगली बार, अभी से कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि अब 2 बार राम कथा हो गई, अब की बार भागवत होगा। तो अगले सत्र में इसी व्यासपीठ से अभी तक हमने भोलेनाथ की वाणी सुनी, अब सुखदेव की वाणी सुनी, भागवत की वाणी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए भाइयों बहनों, गाय हमारे देश में घर घर में गाय हुआ करती थी। दरवाजे पर कोई आता था अतिथि तो सर्वप्रथम गायों का दर्शन कराया जाता। अब गाय है ही नहीं, किसका दर्शन कराएंगे? तो पूर्व समय में ऐसा था कि गायों का दर्शन कराया जाता, उसके बाद अतिथि को गृह प्रवेश कराया जाता, तब उसको भोजन पानी इत्यादि दिया जाता। गायों से अन्न धन सब कुछ धरती पर। भारत क्या था? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि भारत में बहुत सोना चांदी रुपया पैसा था, नहीं, ऐसा नहीं। सोना चांदी तो था, लेकिन ये सोना चांदी को लाने वाला कौन है? सोना चांदी को लाने वाले हैं गाय माता। गाय माता ने अपने अन्न से प्रसन्न होकर के गाय रखने वालों को अन्न धन से भरपूर कर दिया और भारत को सोने की चिड़िया। इसलिए विप्रधेनु, भगवान कहते मैं गायों की रक्षा के लिए आता हूं। विप्रधेनु सुर, और भगवान कहते हैं कि मैं देवताओं के लिए आता हूं। क्यों? क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, धर्म से, सत्कर्म से देवता प्रसन्न होते हैं। और जब वो देवता प्रसन्न होते हैं तो बदले में हमें अन्न और धन देते हैं। आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता आपको 2 चीज देंगे, अन्न और धन, और तीसरी चीज देंगे समृद्धि। ये देवताओं का वरदान है। देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं तो अन्न, धन और समृद्धि तीनों देते हैं, जीवन खुशहाल बना देते हैं। इसलिए विप्रधेनु सुर और संत मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो केवल भजन से नहीं मिलेगी मुक्ति, केवल रामायण गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी संत के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने से, संत की शरण में जाने से, संत की आज्ञा में का पालन करने से।
और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं इन चारों के लिए मैं धरती पर आता हूं। तो ये सूत्र है और अब भगवान का अवतरण हो गया। एक बार बोले बाल रूप भगवान की। जैसे बाल रूप भगवान का जन्म हुआ और भगवान के रोने की आवाज आई, जैसे प्रभु के रोने की आवाज आई और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कानों में आवाज पड़ी, दास दासियां भागी भागी जाकर के कौशलेश दशरथ के भवन में पहुंची। महाराज की जय हो। कहा क्या समाचार लाई हो? कहा महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। जैसे सुना पुत्र को जन्म दिया। दशरथ पुत्र जनन सुनि काना, दशरथ पुत्र जनन सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवाज सोई, मोरे गृह आवाज सोई। अरे परमानंद में डूब गए। क्यों? आनंद का अवतरण हो गया। ये राम जी कौन है? आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चौपाई में आगे गोस्वामी जी ने भगवान का के नामकरण के पहले ही लिख दिया। ये भगवान का नाम तो राम है। नाम क्या है? राम। लेकिन राम से पहले भी एक नाम है। कौन सा नाम? जो आनंद। ये भगवान का असली नाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हसी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद। इसीलिए जब भगवान का जन्म होता है तो हम लोग गाते हैं अवध में आनंद भयो जय रघुवर। कल भजन हुआ था ना। तो आनंद प्रभु का नाम है आनंद। और आप देख लीजिए इस संसार में हर चीज का उल्टा है, आनंद का कोई उल्टा नहीं। इसका कोई विलोम नहीं है। सुख का उल्टा दुख, मान का उल्टा अपमान, यश का उल्टा अपयश, अमीरी का उल्टा गरीबी। तो हर चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। क्योंकि आनंद का तो एक ही है, वो है आनंद। भगवान तो साक्षात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा। इसलिए बोलिए आनंद कंद भगवान की। और प्रभु का जन्म हुआ और तत्क्षण दास दासियां पुनः भागी भागी आई। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाई हो? कहा कैकेयी माता ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हाँ, उसको भी कुछ दे करके उपहार विदा किया। पुनः कुछ दास दासियां, महाराज की जय हो। क्या हुआ? क्या समाचार लाई? सुमित्रा माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, उसको भी उपहार दे करके विदा किया। तो चौथे पन पायों सुत चारे। ऋषि का वरदान सफल हो गया और चौथे पन में आज इनके 4 संतानें भी, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही। और देखो एक सूत्र है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कुछ वस्तुओं का दान किया। नंदी मुख सराध कर जात करम सबकी, और हाथक धेनु वसन मन नृप कहाँ। जब भगवान का जन्म हुआ तो 4 वस्तुओं का दान किया। क्या क्या? हाटक, धेनु, वसन और मणि। हाटक यानी सोना, हाटक धेनु यानी गाय, हाटक धेनु वसन वस्त्र और मणि, और मणियों का दान। चक्रवर्ती महाराज दशरथ में के मन में एक ऊहापोह था कि मेरे घर में आनंद आए, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है और मैंने केवल 4 वस्तुओं का दान किया। मन में एक चुभन थी
कि मेरे घर आनंद आयो, मैंने केवल 4 वस्तुओं का दान किया, तुरंत उस चुभन को महसूस किया और दिल खोल करके सब कुछ लुटा दिया। सर्वस दान दीन जो कुछ उनके पास था सब उन्होंने लुटा दिया भगवान की उस खुशी में, उस आनंद में। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि प्रभु का दर्शन करने के लिए सब आ रहे हैं। कौन आ रहा है? सर्वप्रथम आई रात्रि आई, अवधपुरी सोहै यही भांति, और प्रभु ही मिलन आई जनुराती। और भगवान कौन है? भगवान है राम सच्चिदानंद दिनेशा, और नहीं कहा मोह निशा नवलेश। राम जी सूर्य हैं और सूर्य से मुलाकात करने आई है संध्या। और संध्या जब मुलाकात करने आई तो क्या हुआ? जैसे प्रभु से दृष्टि पड़ी, रात भगवान से मुलाकात करने आई, और जैसे दृष्टि पड़ी तैसे सूर्य के प्रकाश के पड़ते ही उसका जो जीवन है वो आधा उजाला हो गया। मतलब आधा उजाला आधा अंधेरा, संध्या बन गई। ये प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो। फिर सूर्य भगवान मिलने के लिए आए, सब लाइन में खड़े हैं प्रभु के दर्शन के लिए। सूर्य भगवान आए और सूर्य भगवान की दृष्टि जब भगवान पर पड़ी, उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान का जन्म हुआ है। मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि थाक्यो, और निशा कमन विधि। सूर्य भगवान की ऐसी दृष्टि पड़ी कि सूर्य भगवान अपनी गति को भूल गए। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मोहब्बत की खेती को जब खुश्क देखा तो आंखों ने रो रो के बरसात कर ली। सूर्य भगवान की आंखें भर आई और प्रभु को एक टक निहारने लगे। ब्रह्मा जी ऊपर से संकेत कर रहे हैं, रे सूर्य भगवान अपनी ड्यूटी भूल गए। सूर्य भगवान ने इशारे से कह दिया, आज मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं, आज मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। 1 महीना बीत गया। 1 महीना मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन गिरियो। 1 महीने का दिन हो गया। ऐसी भगवत कृपा हो गई। सूर्य भगवान ने दर्शन किया। चंद्रदेव पीछे खड़े थे। भगवान को इशारों में कहा कि वो सब दर्शन करने आ रहे हैं, सब पर आप कृपा दृष्टि कर रहे हैं, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कर दीजिए। भगवान ने कहा, तुम पर कृपा दृष्टि करेंगे, लेकिन त्रेता में नहीं, द्वापर में। जब मेरा अवतार होगा कृष्ण के रूप में, तुम मेरे वंश में, तुम्हारे वंश में मेरा अवतार होगा, चंद्र वंश में। तारे प्रभु, ये तो बहुत आगे की बात है। जैसे आज आप सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसी कृपा दृष्टि आज हमारे ऊपर भी कर दीजिए। तब भगवान ने चंद्रदेव पर भी प्रसन्न होकर के कृपा दृष्टि कर दी और कहा, जाओ चंद्रदेव, आज के बाद जो कोई मेरा नाम लेगा तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। रामचंद्र, बोले रामचंद्र भगवान की। और दोनों युगों के लिए आशीर्वाद दिया कि जब कृष्ण के रूप में अवतार होगा तो वहां भी तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, कृष्ण चंद्र। तो इस तरीके से सबके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। भगवान भोलेनाथ की पावन कथा माता भवानी को श्रवण करा रहे हैं कैलाश पर्वत के उतंग शिखर पर। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, औरों एक कहूं निज चोरी। एक चोरी मैं तुम्हें सुनाता हूं। माता भवानी ने कहा, चोरी?
आप और चोरी? कहा मैंने भी चोरी की है। कहा प्रभु आपने कैसे चोरी? कहा काक भुसुंडी संग दो और मनुज रूप जाने नहीं को। जब प्रभु का जन्म हुआ तो हम भी मनुष्य रूप धारण करके काक भुसुंडी के साथ प्रभु का दर्शन करने गए। अच्छा ये सौभाग्य आपको मिला? भगवान ने हाँ ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। लेकिन माता किसी से मिलने नहीं दे रही, किसी से मुलाकात नहीं करने दे रही। तब भोलेनाथ, अच्छा समस्या क्या थी? भोलेनाथ को दर्शन करने का सौभाग्य क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि कौशल्या माता ने अंदर से सूचना बाहर भिजवा दिया कि भोलेनाथ वो जो आए हुए हैं ना, भगवान भोलेनाथ तो थे मनुष्य के रूप में, लेकिन वो चाहे जिस रूप में हो अपना सांप नहीं छोड़ते। भोलेनाथ चाहे कोई वेश धारण कर ले अपने सर्प को नहीं छोड़ते, हमेशा अपने पास ही रखते हैं। इसलिए कौशल्या माता ने बाहर सूचना भिजवा दिया कि जो आए हुए हैं 2 लोग महात्मा मिलने के लिए, उनको मैं अपने बालक का दर्शन नहीं करा सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जो महात्माएं हैं ना उनके गले में सर्प है और मेरा बालक तो डर जाएगा। तो बाहर से भोलेनाथ ने सूचना भिजवा दिया, अरे माता जी से जाकर के कह दो कि आपका बालक तो शेष पर सोने वाला है। वास्तव में बात तो सच है, भगवान तो शेष की सैया पर सोते हैं। अरे जैसे सूचना अंदर पहुंची कि आपका बालक तो शेष पर सोने वाला है, बाहर से महात्मा ने आवाज लगा करके कहा, माता कौशल्या ने कहा कि लगता है महात्मा जी किसी और बालक का दर्शन करने जा रहे थे, घूम के हमारे घर आ गए। वो हमने लगा हमारा बालक तो फोटो में देख ले तो सांप को डर जाए, अरे तो गले में लटकाए हुए यहाँ पहुंच गए, इसलिए हम दर्शन नहीं करा सकते। तब काक भुसुंडी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु लग रहा है दर्शन नहीं होगा। कहा नहीं बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हमारे प्रयास असफल हो जाते हैं तब वहां पर भगवान खुद प्रयास करते हैं। भगवान की सहायता कब मिलती है? भगवान की सहायता तब मिलती है जब आप अंतिम शिखर पर हार मान जाते हैं, अंत तक आप प्रयास करते हैं और जब सफलता नहीं मिलती तब वहां पर भगवान की सहायता मिलती है। और भगवान ने तो अपने भक्तों को आश्वासन दे रखा है कि अनानास चिंतयन्तु मां के जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भक्त अपने जीवन को मुझे सुपुर्द कर देता है मैं उसके योग और क्षेम दोनों को वहन करता हूं। योग माने, यहां व्याख्या है, योग माने संसार की जितनी अप्राप्त वस्तुएं हैं वो सब साधक को प्राप्त हो जाती है। कैसे? भगवत कृपा से। योग और क्षेम, भगवान कहते हैं जो भक्त को मैं देता हूं, केवल देता नहीं हूं, उसकी रक्षा भी करता हूं। आज देखिए जीवन बीमा वाले भी लिखवा देते हैं योग क्षेमम वहां, जीवन बीमा भी देती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा मिलेगा, लेकिन वो धन तो आपको देगा जीवन बीमा, लेकिन वो आपके धन की रक्षा नहीं करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्त अपने जीवन को मुझे सुपुर्द कर देता है तो मैं ऐसे भक्तों को संसार की सारी वस्तुओं को जो अप्राप्त है उसे देता हूं और देने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करता हूं। योग क्षेमम वहां, ये प्रभु का आश्वासन है। इसलिए शंकर जी ने समझाया काक भुसुंडी को, कहा चिंता न करो, भगवान कोई न कोई व्यवस्था बनाएंगे। चलो सरजू के किनारे पहुंच गए। सरजू के किनारे और दोनों बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे। ये पावन कथा माता भवानी को श्रवण करा रहे हैं भोलेनाथ शंकर जी। भूत भावन चंद्रशेखर शिव जी कहते हैं, हे देवी, जैसे हम सरजू के तट पर बैठे और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, अचानक सोचो सरजू कहाँ है और चक्रवर्ती महाराज दशरथ का भवन कहाँ है, कितनी दूरी है, लेकिन फिर भी जैसे वहां प्रार्थना किया अंतःकरण में प्रभु की आवाज पहुंच गई और उसका उत्तर दे दिया भगवान ने। कैसे? रो करके। इतना रोए भगवान, माता कौशल्या बार बार चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन भगवान का रोना बंद नहीं हुआ।
कैकेयी आई, उन्होंने बच्चे को संभालने की कोशिश की, सुमित्राएं वो भी बच्चे को संभालने, दास दासियां भी आई, लेकिन किसी के भगवान संभले नहीं, संभाल पा रहे हैं। इतने रोए, आंखें लाल हो गई, कपोलों पर इतने आंसू टपक रहे हैं। माता कौशल्या रोने लगी। ये कष्ट देख करके बालक का चक्रवर्ती महाराज दशरथ को सूचना मिली, भागे भागे आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा हमें लगता है इस बच्चे को नजर लग गई है किसी की, तो अब क्या किया जाए? कहा जाओ कोई महात्मा ढूंढ करके लाओ जो नजर झाड़ता हो। तब माता कौशल्या को याद आया कि अभी तो 2 महात्मा सुबह आए, मैंने उनको इनकार कर दिया था। अभी सुबह ही तो 2 महात्मा आए थे और देखने में तो कोई सिद्ध सन्यासी लगते थे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा 2 घोड़सवारों को दौड़ाया, कहा पता लगाओ जहां कहीं भी वो महात्मा हो उनको सम्मान के साथ मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। 2 घोड़सवार जाकर के सरजू के तट पर जब पहुंचे, भोलेनाथ ने काकभुसुंडी से कहा कि भुसुंडी जी महाराज जरा सामने तो देखो, ये जानते हो घोड़सवार कौन आ रहे हैं? कौन? कहा ये है भगवान के संदेशवाहक, ये भगवान की सूचना लेकर के हमारे पास आ रहे हैं कि अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है, अब दर्शन का समय आ गया है। तो भैया घोड़सवारों ने आकर के सूचना दे दिया कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने आपको बुलाया है, आप चलिए। क्या आप नजर झाड़ना जानते हैं? अरे हम सब कुछ जानते हैं, ले चलिए, हम तो गए थे, हमें तो माता जी ने वहीं से विदा कर दिया, तो क्या करें? कहा आप चलिए। जाकर के पहुंचे और अब माता कौशल्या को भोलेनाथ के गले के सांप का कोई भय नहीं है। अब तो वो चाहती है कि मेरा बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। भोलेनाथ ने कहा माता जी ऐसे गोद में ले रहोगी तो थोड़े बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। कहा बालक को जरा मेरे गोद में दे दो। अब सर्व से थोड़ा डर रही थी, कहा चिंता मत करो, ये सर्व कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। गोद में ले लिया अपने भगवान को और गोद में लेकर के भोलेनाथ आनंदित हो गए। भगवान को देखा, भगवान के चरणों को देखा, उन्हें याद आ रहा है कि आने वाले समय में इसी चरण को केवट धोएगा, कल्याण हो जाएगा। इन चरणों की धूल अहिल्या पाएगी, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ये चरण 14 वर्ष के लिए जहां जहां भी जिस वन की धूल में पड़ेंगे वो सारे के सारे स्थान तीर्थ बनते हुए चले जाएंगे। आहा कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उस सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य तो आज मेरी जिंदगी है कि उन चरणों को जो आने वाले समय में भक्तों को छूने का सौभाग्य मिलेगा, सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, वो सौभाग्य तो आज प्रभु ने सर्वप्रथम हमें ही दे दिया है। मैं तो बहुत बड़भागी, चरणों को छूने लगे, भगवान के बार बार हृदय से नमन करने लगे। राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे
कोई तो मिल जाए, तकदीर संभल जाए, तकदीर संभल जाए। सच कहता हूँ
बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो परम आनंद हुआ। भोलेनाथ प्रभु के चरणों का ध्यान करके करके आह्लादित आनंदित। और देखो जैसे भोलेनाथ की गोद में आए राघव, भगवान का रोना तत्क्षण बंद हो गया। कहा अरे आपके गोद में जाते ही बच्चा रोने लगा और बच्चे का रोना बंद हो गया। महाराज हमें तो लगता है आप कोई सिद्ध पुरुष हैं। कहा माता आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं आपके बच्चे का पूरा भविष्य बता देता हूं। कहा जल्दी बताइए महाराज, मेरे बच्चे का भविष्य बताइए, ये बड़ा होगा तो क्या बनेगा। कहा क्या बनेगा नहीं, कहा तो ये बालक तो जब बड़ा होगा इसके मंदिर बनेंगे, उन मंदिरों में इसकी स्थापना होगी, लोग इसकी पूजा करेंगे। माता कौशल्या तो डूब गई। अब वो भगवान के रहस्य को थोड़े समझ रही। कहीं महाराज आप क्या बोल रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, हमारी सारी बातें बिल्कुल सच है। कहा महाराज और क्या होगा। कहा सुनो, जब ये बालक थोड़ा सा बड़ा होगा, हाँ महाराज, तो एक महात्मा आएगा। कहा आपकी तरीके से। कहा नहीं मेरी तरीके से नहीं, मैं तो आया हूं तो इसको छोड़ के जाऊंगा, लेकिन जो अब महात्मा आएगा वो इस बालक को लेकर के जाएगा। कहा महाराज मेरी गोद से। कहा बालक वापस नहीं आएगा। कहा बालक वापस आएगा लेकिन बहुत समय के बाद। कहा देखो महाराज आपको दक्षिणा में कमी हो तो थोड़ा और दे दूंगी मैं, लेकिन आप ये बात अब मत बोलना कि कोई मेरी गोद से मेरे आंख के तारे खोले जाए। किसकी हिमाकत है। अरे माता पहले सुनो तो, इस बालक को वो महात्मा आएगा ले जाएगा, और जब बालक वापस आएगा तो उसके साथ सुंदर सी दुल्हनिया होगी। अरे महाराज तब तो बहुत बढ़िया, तब तो बहुत अच्छा आशीर्वाद महाराज। आपने मुझे कबूल है, मेरे बालक को कोई ले जाएगा तो मुझे कबूल है। देखा आपने शादी का नाम सुनकर के कितनी प्रसन्न हो जाती है माता कि घर में बहू आई। बोली भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की। तो इस तरीके से भोलेनाथ ने प्रभु का दर्शन किया। और अब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि प्रभु के नामकरण का समय आ गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान का नामकरण। देखो जब बच्चे का जन्म होता है, माता पिता बच्चे को जन्म तो दे सकते हैं, लेकिन वो माता पिता जो अपने बच्चे को ध्यान से सुनना कथा, जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाते, वो एक तरह का गुनाह करते हैं। आपने सुना है ना कि लोग कहते हैं कि उस आदमी ने पाप कर दिया है? सुना ना? उस आदमी ने अपराध कर दिया। तो जैसे आप दूसरे को कहते हैं उस आदमी ने पाप कर दिया, उस आदमी ने अपराध कर दिया, ये भी एक अपराध ही है। जो बच्चे को जन्म देकर उसे संस्कार नहीं देते हैं, ऐसे माता पिता बच्चे का अपराध करते हैं। संस्कार ना देने का परिणाम अभी बताता हूं। जो संस्कार नहीं देते, एक बार एक चित्रकार सुंदर सी तस्वीर बनाने के लिए उसे दो चेहरे की तलाश थी। एक चेहरा
बिल्कुल कृष्ण जैसा सुंदर खूबसूरत, और एक चेहरा कंस जैसा क्रूर भद्दा। अब वो बेचारा ढूंढते 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 बहुत परेशान हो गया। अंत में उसे एक गांव में एक सुंदर बालक मिल गया। ध्यान से सुनना सभी लोग, वो बालक इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था। उस चित्रकार ने उस बालक की उसी के घर में बैठकर तस्वीर बनाई। तस्वीर बन करके तैयार हो गई और चित्रकार उस तस्वीर को लेकर के चला गया। अब कृष्ण जैसे बालक की तस्वीर तो बन गई, अब कंस जैसा आक्रामक, कंस जैसा क्रोधी, कंस जैसा चेहरे वाला व्यक्ति जिसके चेहरे पर हमेशा क्रोध हो, भयानक चेहरा। अब वो बेचारा ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन कंस जैसा चेहरा उसे कहीं नहीं मिला। बहुत परेशान हो। 1 साल बीता, 2 साल बीता और 19 साल बीत गया, उसे कंस जैसा चेहरा नहीं मिला। तब उसने कहा अब लगता है कंस जैसा चेहरा हमें मिलने वाला नहीं है। तो एक आदमी ने सलाह दिया, एक काम करो, आप जेल खाने चले जाओ, आप जेल में चले जाओ, आपको जेल में कंस जैसा चेहरा मिल जाएगा, क्योंकि वहां लोग ज्यादातर गुनाह करके जाते हैं तो भगवान भी कुछ चेहरा भी उनको वैसे ही बना देते हैं। तो आप जेल में जाओ, आपको कंस जैसा चेहरा मिल जाएगा। तो भैया वो आदेश लेकर के जेल में गया और एक कंस जैसे चेहरे वाले व्यक्ति मिल गया। अरे बस 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 भैया, आज मैं 19 साल से ढूंढ रहा हूं कि कंस जैसा चेहरे वाला कोई व्यक्ति मिल जाता। आहा, बहुत बढ़िया, बस आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना लूं। तो उस कंस जैसे व्यक्ति का उस चित्रकार ने चित्र बनाया। ध्यान से सुनना कथा को। जब चित्र बन करके तैयार हो गया तो उसने कहा एक बात ये बताओ कि ये आप मेरा चित्र क्यों बनाना चाहते हैं, मैं तो खूबसूरत ही नहीं हूं, ये चित्र बना के करेंगे क्या? तब उस चित्रकार ने कहा भैया आज से 19 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि मैं 2 चेहरा बनाऊंगा। मैंने आज तक बहुत चीजें अपनी कलम से बनाई हैं, लेकिन 2 चीजें बच गई हैं, एक खूबसूरत, एक बदसूरत। तो खूबसूरत के लिए मैंने कृष्ण जैसे चेहरे का चुनाव किया, जो बालक बहुत सुंदर हो, और क्रूर चेहरे के लिए मैंने कंस का चुनाव किया कि कंस जैसा चेहरे वाला। तो मुझे कृष्ण जैसा बालक तो मिल गया एक गांव में ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई कंस जैसा नहीं मिला। तब आज मैं जेल में आया और आप मिल गए। कहा अच्छा, तो एक बात बताइए, वो कृष्ण जैसे बालक वाली तस्वीर क्या आप साथ में लाए हैं? कहा हाँ लाया हूं, क्या दिखाइए जरा। और जब कृष्ण जैसे बालक वाली तस्वीर दिखाया तो वो जो अपराधी था उस चित्र को देख करके जोर जोर से रोने लगा। कहे भैया आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? कहा चित्रकार महोदय मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि ये बालक कोई और नहीं मैं ही हूं। जो आप चित्र बनाए हैं ये 19 साल का पहले का सुंदर बालक मैं ही हूं। अरे कृष्ण कंस कैसे बन गया? जब चित्रकार ने पूछा, कहा बचपन में मैंने पहली बार चोरी किया, मेरी मां ने मुझे एक थप्पड़ मारा। कहा मूर्ख कहीं का, चोरी किया था तो कोई बड़ी चोरी किया होता, ये छोटी चोरी किया। अरे काम करना है, जिस रास्ते पर चलना है थोड़ा बड़ा काम कर, बड़ा हाथ मार। मेरी माँ तो दुनिया से चली गई, आज मेरी माँ होती तो मैं उसको पूछता कि मेरी माँ आज देख तेरा दिया हुआ वो संस्कार आज मुझे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जीवन भर के लिए मैं जिंदगी भर दुनिया को नहीं देख पाऊंगा। भाइयों बहनों, ये है संस्कार। इसलिए
बालक को श्रेष्ठ संस्कारों से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को विरासत में धन दौलत दें या न दें, लेकिन श्रेष्ठ संस्कार जरूर दें। तो माता कौशल्या जब राम जी को पालने में लिटाती थी, पालने में लिटाती थी और पालने को झुलाती थी, तो लोरी में गाना सुनाती थी। कौन सा गाना? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न पालने में कौशल्या माता बालक को लिटाती थी तो पालना झुलाती थी, तो यही लोरी में सुनाती थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और लोरी में इस गाने को सुनने वाले छोटे बच्चे, बोलो उस मार्ग पर चले कि नहीं चले? राम जी बड़े हुए तो अपने माता के दिए हुए संस्कार को अपने जीवन में निभाए कि नहीं निभाए? रामायण पढ़ने वालों बोलो, निभाया ना? भरत जी ने निभाया कि नहीं? लखन ने निभाया कि नहीं? शत्रुघ्न ने निभाया कि नहीं? सब ने निभाया था। छोटे बालक का जीवन गीली मिट्टी के समान होता है। सत्यम भैया बैठे हैं, देखिए पीछे। बालक का संस्कार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बच्चे का विद्यारंभ किया गया। भगवान करे बालक ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, वर्चस्वी, शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार माया पर्जित हो, संसार माया त्यज मोह निद्रा मदालसा शिक्षे सूत्रम। मदालसा ने अपने बच्चों को सूत्र दिया था, वही सूत्र मैंने आपके बालक को दिया। ऐसे संस्कार आप अपने घरों में भी बच्चों का कराया करें ताकि आपके बच्चे संस्कारवान हो। आप देखिए संस्कार प्रारंभ हो रहा है। पहला संस्कार नामकरण, नाम रखा तो नाम रखने का अधिकार किसे है? गुरु को। आजकल तो बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का नाम माताएं खुद ही रख लेती हैं, पापा जी खुद ही रख लेते हैं। अब आजकल तो जब से मोबाइल का जमाना चल गया, गुरु की जरूरत ही नहीं है। हेलो गूगल, बच्चे का नाम बताओ। बोलो, गूगल महाराज बता देते कि नहीं बच्चे का नाम? हेलो गूगल, लड़की का नाम बताओ। बोलो, बता देता है। हेलो गूगल, लड़के का नाम बताओ, बता देता है। अब ऐसा मत पूछना, हेलो गूगल हमारी होने वाली सासू का नाम बता दो, ऐसा मत पूछना गूगल से। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है भाइयों बहनों कि नाम रखने का अधिकार किसको है? गुरु को। इसलिए कुल गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और कुल गुरु वशिष्ठ ने चारों बच्चों का नामकरण किया। सर्वप्रथम राम जी का नाम रखा। सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। पहले बच्चे का नाम रखा राम। ये राम जी कौन है? सो सुख धाम राम यश नामा।
ये सुखों के धाम हैं, सुख राशि हैं, जो इनकी शरण में आएगा उसका ये कल्याण करने, सो सुख धाम। राम 3 हैं, एक राम तो ये हैं जिनका नामकरण हो रहा है, राघव राम। एक राम और है, कौन? कृष्ण भगवान के बड़े भैया, उनका नाम है यादव राम। और एक राम और है, कौन? भार्गव राम, जिनको कहते हैं परशुराम, भार्गव राम। तो 3 राम हैं, राघव राम, यादव राम और भार्गव राम। एक राम जी का नामकरण किया। अब वो तो गुरु है, गुरु तो अंतर्दृष्टा होता है, वो तो भविष्य देख करके नामकरण कर रहे हैं, वो सब जानते हैं आने वाले समय में इन चारों बच्चों के जीवन में कौन सा मोड़ आएगा, सब जानते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि जब राम को 14 साल का वनवास हो जाएगा तो इतने बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य को की देखभाल कौन करेगा। इसलिए दूसरे बच्चे का नाम रखा, विश्व भरण पोषण करे जोई, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। दूसरे बच्चे का नाम रखा भरत। ये भरत कौन है? भरत माने होता है भरण पोषण करने वाला। तो भरण पोषण कौन करता है? भगवान विष्णु। तो विष्णु भगवान कौन है? उन्हीं के अवतार है राम जी। तो भरत कौन है? भरत भी विष्णु भगवान के अंशा अवतार हैं। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई। तो विश्व का भरण कौन करता है? विष्णु भगवान। तो भरत जी कौन है? विष्णु भगवान के अंशा अवतार। तीसरे बच्चे। अच्छा, भरत भी 3 है, जैसे राम 3 है ऐसे भरत भी 3 है। तो एक भरत तो ये है कैकेयी नंदन भरत, और एक भरत कौन है? शकुंतला के पुत्र वो भरत। और एक भरत जिनके श्रीमद् भागवत जी में जिनकी कथा की जड़ भरत। ये 3 भरत। और तीसरे बच्चे का नामकरण किया, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तीसरे बच्चे का नाम रखा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न माने जो शत्रु को मारे। और आप रामायण पढ़ लीजिए, शत्रुघ्न ने किसको मारा भैया? लड़ाई लड़ने तो सब गए, राम जी भी गए, भरत भी गए, लखन भी गए, लेकिन शत्रुघ्न ने किसको मारा? तो भैया शत्रुघ्न ने मारा मंथरा को। ये 4 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो काम को किसने मारा? काम को मारा लखन जी ने। काम का प्रतीक कौन है? काम का प्रतीक है शूर्पणखा। एक काम का प्रतीक है। उसकी शादी हुई थी विद्युत जुहा से, लेकिन फिर भी विवाह हुआ था, लेकिन राम को देखा तो मुंह में पानी आया। वो राम जी से भी विवाह करना चाहती थी और जाकर उनके पास पहुंची और बोली, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तो एक काम का प्रतीक है कौन? शूर्पणखा। तो काम को किसने मारा था? लखन जी ने मारा था ना। लक्ष्मण अत लाघव सो और नाग कांड वेणु की, या था कि नहीं दिया? तो काम को किसने मारा? काम को मारा लखन ने। और क्रोध को किसने मारा? क्रोध कौन है? क्रोध है ताड़का। ताड़को, अरे भाई, जब भगवान रास्ते से जा रहे हैं तो पहले ताड़का ही तो ये थी भगवान को। क्रोध कर धाई, में लिखा है क्रोध कर धाई। तो क्रोध का प्रतीक है ताड़का। तो क्रोध को किसने मारा? क्रोध को भगवान ने मारा, राम जी ने मारा क्रोध को, ताड़का का। तो काम, क्रोध और लोभ कौन है? लोभ है मंथरा का प्रतीक। लोभ किसका प्रतीक है?
मंथरा का। लोग मंथरा को मारा, किसने? शत्रुघ्न ने मंथरा को। तो काम, क्रोध, लोभ, ये भाइयों बहनों, बोले भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की। तीन ये महाविकार है, ये महाविकार है, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन महाविकार है। और मोह कैसे जाएगा? मोह कैसे जाएगा? बिनु सत्संग न हरि कथा, अति ही बिनु मोह न भार, अमोह गए दिल राम सदु, अहोई न तो तीन को तो तीन में मारा, और जो चौथा बचा उसको कौन मारता है? सत्संग। इन सत्संग विवेक न हो, इन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा सुलभ न कोई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। और चौथे बच्चे का नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय, और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ के राखा, और लक्ष्मण नाम। तो ये चारों बच्चों का नामकरण किया कुल गुरु वशिष्ठ जी ने। भैया लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या कि नाम जब भी आप अपने बच्चे का रखें, गुरु के द्वारा रखें, पहला सूत्र है। दूसरा, नाम ऐसा हो जो बालक के बड़े होने पर उसे उसके जीवन के लिए प्रेरित करे। अब आजकल के जमाने में एक गांव में मैं गया, एक बच्चे का नाम था कुल्फी। अब बताइए, अब वो बच्चा बड़ा होगा तो कुल्फी एक दुकान तो लगाए। अब जैसा नाम वैसा काम। अब किसी बच्चे का नाम गोबर रखेंगे, गणेश थोड़ा बन जाएगा। नाम गोबर रखेंगे, गोबर ही बनेगा, गणेश नहीं बनेगा। इसलिए नाम में बड़ी शक्ति होती है, नाम का बड़ा प्रभाव है। एक आदमी था, उसका नाम था ठट्टपाल। जब ठट्टपाल की शादी हुई, पत्नी घर में आई तो पत्नी ने कहा, देखिए आप देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आपका नाम अच्छा नहीं है। हम अपनी सहेलियों से कैसे बताऊंगी, कोई पूछेगा क्या नाम है तो फोटो दिखाऊंगी तो सबको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब नाम बताऊंगी तो सब मुंह बिचकाएंगे। नाम अपना चेंज कर लीजिए। तो कहा कि तो मैं नाम कैसे चेंज करूं, मेरी माँ का नाम रखा हुआ नाम है। कहा आप जाइए कहीं बाहर, इधर उधर घूमिए, लोगों से पूछिए, कहीं न कहीं से कोई अच्छा नाम आपको मिल ही जाएगा। ठट्टपाल ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से भोजन पानी बनाओ, मैं नाम खोजने जा रहा हूँ। तो भैया भोजन पानी बना दिया और ठट्टपाल ने भोजन कर लिया और लाठी उठाया। पुराने जमाने की बात है, नाम खोजने निकल पड़े। जैसे आज के जमाने में साधन है ना, आप बैठते हैं और 2 मिनट में ई रिक्शा पर और पहुंच जाते हैं कहाँ, बचरा। पुराने जमाने में ऐसे नहीं होता था। पुराने जमाने में शादी होती थी, अगर किसी लड़की की शादी लड़के की शादी गोरखपुर में कहीं हुई है, लड़की को गोरखपुर से आना तो बैलगाड़ी चलती थी। तो भैया बारात चलती थी आज और पहुंचती थी परसों। साधन तो था नहीं। अब हो सकता है इसमें भी कुछ माताएं बैठी हो जो बैलगाड़ी का है। अब हाथ तो नहीं उठाएंगे क्योंकि हो सकता है शर्म लगे उनको। तो उस जमाने में साधन की बड़ी दिक्कत थी। तो हाथों में लाठी लेकर के ठट्टपाल निकल पड़े नाम ढूंढने, और रास्ते से जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, सामने से दिखाई पड़ा एक आदमी भिक्षा मांग रहा था, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो खड़े हो गए, कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम भिक्षा मांग रहे हो? कहा कोई काम धाम नहीं। कहा अरे काम धाम नहीं। कहा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ नाम तो बताओ। कहा अरे नाम में क्या रखा है, कुछ देना हो दे दीजिए। कहा नहीं नाम बताओ।
का नाम बताओ। कहा हमारा नाम है लक्ष्मीपति का। नाम है लक्ष्मीपति। हाँ तुम भीख मांग रहे हो, हटाओ संपत्तिवान होकर के तुम भीख मांग रहे हो। ये तुम्हारा नाम इतना बढ़िया, तुम भीख मांग के तुम्हें शर्म नहीं आती? तब मन में सोचने लगा अरे ये नाम बेकार है, थोड़ा और आगे बढ़े। इतने में देखा एक लाश जा रही थी, राम नाम सत्य। कहा हाँ इसका पूछना चाहिए। अच्छा भैया ये बताओ जो आदमी मर गया इसका क्या नाम था? तो लोगों ने कहा भैया इसका नाम था अमर। कहा अमर मर गए, अमर मर गए। इसका मतलब अगर हम नाम रख लेंगे अमर तो हमारा भी टिकट कट जाएगा, इसलिए नाम ठीक नहीं है। तब थोड़ा और आगे बढ़े। इतने में क्या हुआ, देखा तो एक कसाई बकरा हलाल करा था। कहा हाँ इससे पूछना चाहिए क्या नाम है भाई तुम्हारा? कहा नाम जान करके क्या करोगे बताओ तो तोल दूं 1 किलो का। अरे भैया मैं ये सब नहीं खाता, तुम नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम बहुत बढ़िया है, मेरी माँ ने रखा था। कहा क्या नाम है? कहा नाम है दयाराम। कहा है नाम है दयाराम और काका का बकरा। अरे बेचारे थकपाल लौट करके वहीं से चले आए घर पर। तो पत्नी ने कहा कोई नाम मिल गया? कहा मिल गया। कहा कौन सा नाम? कहा जो अमर थे वो मर गए और धनपति मार गए भी और दयाराम हत्या करे तो ठकपाल का सबसे ठीक। इसीलिए भैया नाम खुद नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने गुरु के द्वारा नामकरण करवाना चाहिए। क्योंकि गुरु जब नाम रखता है तो नाम विचार करके रखता है। तो बच्चों का नामकरण किया गया। अब भगवान की कुछ बाल लीला श्रवण कर लें। देखिए देखिए भगवान कृष्ण की तो बाल लीला बहुत बड़ी है, बहुत विशाल। आगे भागवत होगी तब आपको हम बताएंगे भगवान कृष्ण की बाल लीला, बहुत बड़ी बाल लीला। लेकिन राम जी की बाल लीला बहुत थोड़े में। क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। वो लीला करने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन भगवान मर्यादा के लिए सब कुछ नहीं करते हैं। वो मर्यादा की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। मर्यादा में उनका जीवन बधा हुआ है राम जी का। वो मर्यादा का एक रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान राम की बाल लीला बहुत थोड़ी है। तो आइए जो थोड़ी सी बाल लीला है उसको हम सभी श्रवण करें। एक बार की बात है। एक बार जननी अनवारे, एक बार जननी अनवारे, परिश्वारे पलना पौधारे, परिश्वार पलना पौधारे, निज को इष्ट देव भगवाना, निज को इष्ट देव भगवाना, पूजा हे तुम्हें रसना, पूजा हे तुम्हें स्नाना, हरि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, हरि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गए जहाँ पास बनावा, आप गए जहाँ पास बनावा। देखो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजमहल में इतनी दास दासियां थी, इतने नौकर चाकर थे, लेकिन कौशल्या माता अपने बालक की सेवा अपने हाथों से ही करती थी। इसलिए बालक की सेवा अपने हाथों से ही करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं कथा कहने गया था तो एक शहर में, तो मैं नाम नहीं बोलूँगा शहर का क्योंकि वीडियो चल रहा है और क्योंकि अब सारी दुनिया देख रही वीडियो। तो जिसके घर पर मैं रुका था, पति पत्नी दोनों ड्यूटी करते थे। पति देवता पहले चले जाते थे, पत्नी बाद में जाती थी, और एक बच्चा छोटा सा उसको नौकरानी के हवाले कर दिया। सुबह जल्दी जल्दी कहती थी महाराज जी
नाश्ता बना देती थी, नाश्ता हो जाता था, और भोजन ऑफिस दूर था, ऑफिस दूर था। एक बार 10-15-20 मिनट के लिए आती थी जल्दी से और भोजन करा के फिर चली जाती थी। शाम को वही कथा में उपस्थित थी। ये हाल कथा में भी छुट्टी नहीं ली। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और कभी कभी बच्चा इतना रोता था, इतना रोता था। मैं रहता तो था दूसरी मंजिल पर, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ जब कान में आती थी तो हमारी आत्मा तड़प जाती थी। और अचानक कभी कभी बच्चा रोते रोते चुप हो जाता था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि बच्चा चुप कैसे हो जाता है। एक दिन ये रहस्य मैंने नौकरानी से पूछ लिया, तो कहा महाराज आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, मैं आपसे कैसे छिपाऊं। कहते गुरु से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यदि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ तो परमात्मा मुझे क्षमा कर दे। तो हमने कहा बेटा बताओ तो क्या क्या गुनाह कर रही हो। कहा बताओ क्या। ये बच्चा कभी कभी इतना रोता है, इतना रोता है, बोतल का दूध मुंह में लगाती हूँ तो फेंक देता है, कुछ और मुंह में लगाती हूँ तो इतना रोता है, माँ के लिए तड़पता है। और उनकी तो ड्यूटी जब समाप्त होगी तभी आएंगी, तो मजबूरी में मैं इस बच्चे को अपना दूध पिलाती। सोचिए, जो बच्चा नौकरानी का दूध पी करके बड़ा हो रहा है, ऐसे माता पिता अपने बच्चे से किस और संस्कार की आशा करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारा ये बन जाएगा और ये काम करेगा। कभी कभी लोग कहते नहीं है माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाए। बिल्कुल सही बात है, माँ का दूध पिया है नहीं तो सामने क्या है। आजकल या तो बोतल का दूध पी रहे हैं या तो नौकरानी। भाइयों ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ इस घटना को सुनकर। कैसे कैसे लोग दुनिया में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो देखिए कौशल्या माता ने अपने हाथों से भगवान को उबटन लगाया, स्नान कराया, नहलाया, धुलाया और पैर पान करा करके पालने में लिटा दिया और फिर गई स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष पूजा के कमरे में, पूजा के कक्ष में गई, भगवान की विधिवत पूजा किया और पूजा करके भगवान को लड्डू का भोग लगाया, नैवेद्य का भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद फिर पाक बनाने के लिए यानी भोजन बनाने के लिए भोजन के कक्ष में गई। और जैसे भोजन के कक्ष में गई उसी वक्त पूजा की कोठरी में से आवाज आई, खटपट। अरे माता कौशल्या सोचने लगी कि पूजा का कमरा तो बंद है, कोई बिल्ली उल्ली घुस गई है। भागी भागी गई, जैसे दरवाजा खोला, ओ देखी कोई बिल्ली नहीं थी, साक्षात राम जी जिनको अभी अभी पालने में लिटा करके आई थी, गहरी नींद में सुला के आई थी, वो तो पूजा के कमरे में बैठ करके लड्डू का जो भोग भगवान विष्णु को लगाया गया था उसको उठा के भगवान प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर रहे थे। जब इस दृश्य को माता ने देखा तो दंग रहे। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे गर्भ से तो एक राम का जन्म हुआ है, मेरे कोई जुड़वा बच्चे थोड़े हुए हैं कि दोनों की शक्ल एक जैसी हो। तो एक राम यहाँ, तो वो वहां जिसको लिटा के आई थी वो कौन है? भागी भागी जाकर के पहुंचे, देखिए राम जी को पालने में जैसे लिटाया था बिल्कुल वैसे लेटे हुए थे भगवान, करवट भी नहीं बदले। तो फिर भागी भागी आई, देखा भगवान लड्डू उस नैवेद्य को ग्रहण कर रहे थे। तब माता को भ्रम हो गया, ब्रह्म को देख करके भ्रम हो गया। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी ज्ञान विशेषा, मति भ्रम मोरी ज्ञान विशेषा। भाइयों बहनों, मति भ्रम हो गया, मति
ही भ्रम हो गया। माता जानती हैं कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, ये ब्रह्म तो एक है और यहाँ दो रूपों में दिखाई पड़ रहा है। मानो भगवान कहना चाहते हो कि हम दो दिखते हुए भी वास्तव में एक हैं। हे भगवान, पूरे संसार को बताना चाहते हैं कि आज जैसे चारों तरफ दिखाई पड़ता है, लोगों में बड़ा झगड़ा है। लोग कहते हैं शंकर जी बड़े, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े, कोई कहते हैं राम बड़े, कोई कहते हैं हमारे देवता बड़े, कोई कहते हैं हमारी देवी बड़ी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ईश्वर एक है, उसकी शक्तियां अनेक हैं। वो अनेक शक्तियां भी वास्तव में एक ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान कई नहीं हो सकता। ये जो बिजली आपको दिखाई पड़ रही, करंट दिखाई पड़ रहा है, ये करंट पंखे में दौड़ रहा है तो पंखा चलता है, लेकिन जब टीवी में करंट दौड़ता है तो टीवी नहीं नाचती। बोलो, टीवी नाचती है क्या? करंट तो वही है ना जो पंखा को नचा रहा है। तो टीवी में जब लगती है तो टीवी तो नहीं नाचती, टीवी तो चित्र दिखाते हैं। और जब हीटर में लगता है तो हीटर तो फोटो नहीं दिखाता, हीटर तो रोटी बना देता है, सब्जी बना देता है। तो करंट तो वही है ना जो हीटर में जा रहा है, वही कूलर में जा रहा है, वही पंखे में जा रहा है। ऐसे भाइयों बहनों, देवी देवता अलग अलग दिख रहे हैं, ये सच है। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो ईश्वर ही एक अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, बोले भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की। हर देश में तू, 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 तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। 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 तेरा रंग, तेरा रंग ये विश्व भरा, तेरे रंग से विश्व भरा, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। 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 सागर से उठा बादल बनकर, 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 बादल से गिरा वर्षा 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 बनकर, लहरी बही नदियाँ गहरी, लहर बही नदियाँ गहरी, तेरे दिल प्रकार तू एक ही है। तेरे दिल प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू,
तो भैया वो परमात्मा निराकार और वही परमा उपनिषद का देखिए सूत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। वो परमात्मा निराकार रूप में कण कण में विद्यमान है, लेकिन वो परमात्मा इस संसार के कल्याण के लिए विभिन्न रूपों में भी अपना स्वरूप धारण करता है। उन स्वरूपों की उपासना के द्वारा हम उस ब्रह्म को जानते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो अब ये भगवान ने लीला करी, तो देखो जो मैया है ना, मैया अकुला गई। देखी राम जननी अकुला और प्रभु हसे दीन मधुर मुस्कान। मैया को विकल देख करके भगवान मुस्कुराए। भगवान ने सोचा माँ को बता तो देना चाहिए कम से कम मैं कौन हूं। तब भगवान ने यहाँ माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे और कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड विराट रूप भगवान ने दिखाया। एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड। ये भैया एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड। फिर से समझिए, एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड। और भगवान के शरीर में कितने रोए, तो ब्रह्मांड कितने हैं, अगणित शिव चतुरानन। तो सोचिए भगवान कितना विशाल है, भगवान कितना विराट है। जिसको आप पूजा करते हैं तो कहते हैं शंकर जी हमारे केवल सर्प धारण करते हैं, हनुमान जी तो हमारे केवल गदा धारण करते हैं, मुरली वाले तो केवल मुरली बजाते। अरे भैया वो मुरली बजा केवल मुरली नहीं बजाता, शिव जी केवल सर्प ही नहीं धारण करते, हनुमान जी केवल गदा ही नहीं लेते, उनकी शक्ति अतुलित बल धामम हेम शैलावदे हम धनुष बन कृषाणुम ज्ञान इनाम ग्रगण्य। तो भैया उस परमात्मा का विराट रूप आप देखिए। एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मांड में 14 लोग हैं। शास्त्रों में वर्णन है एक ब्रह्मांड में 14 लोग, ऊपर 7 नीचे 7। ऊपर 7 कौन से हैं? ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वा, ओम मह, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्य। ये 7 लोग ऊपर और 7 नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सबसे नीचे कौन सा लोक है? पाताल। तो इस तरीके से भाइयों बहनों सबसे ऊपर लोक का नाम है सत्यम और सबसे नीचे लोक का नाम है पाताल। इस तरीके से एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। ऐसे भगवान के रोए में एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड। अब आप सोचिए ब्रह्मांड कितने हैं, तो सोचिए भगवान कितना विराट और विशाल है। इसलिए भाइयों बहनों बोली रामचंद्र भगवान की। ये तो भक्तों के कल्याण के लिए ऐसा स्वरूप धारण कर लेता है भाइयों बहनों। वास्तव में भगवान का स्वरूप ऐसा, ये तो भक्तों की खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए प्रभु स्वरूप धारण करता है।